महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि लगभग 50 वर्षों बाद राजस्व विभाग के सेवा प्रवेश नियम में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1977 के बाद पहली बार राजस्व विभाग के नए भर्ती नियमों को लेकर सोमवार को अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग के नए ढांचे और सेवा प्रवेश नियमों को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इन नियमों की स्वीकृति प्रदान की है। इस बदलाव से नायब तहसीलदार से लेकर अपर जिलाधिकारी स्तर तक के अधिकारी की पदोन्नति और भर्ती से जुड़े वर्षों पुराने लंबित मामलों का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि अब प्रक्रिया लंबे समय से रुकी हुई है और इससे राजस्व अधिकारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी। नागपुर शहर के लिए अलग जिला योजना एवं विकास समिति की मांग पर बावनकुले ने कहा कि शहर के विधायकों की मांग को ध्यान में रखते हुए नागपुर शहर के डीपीडीसी को एक लघु समूह बनाया गया है। इस संबंध में भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार एक जिले में दो अलग अलग डीपीडीसी का गठन नहीं किया जा सकता। एसआरएस में अधिकारियों के लंबे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थ रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो मुख्यमंत्री इसकी जांच करवाएंगे। शिकायतों के तथ्य पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि मामला नगर विकास विभाग से जुड़ा होगा तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जांच करेंगे, जबकि राजस्व विभाग से जुड़े मामलों की जांच वह स्वयं करेंगे। 77 नंतर महसूल खात्याचा आस्थापनेचा आरआर काल आम्ही नोटिफिकेशन काढलेलं आहे। नोटिफिकेशन आज प्रसिद्ध झालं आहे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींनी या आरआरला मान्यता दिली आणि एक अत्यंत जी खूप दिवसाची रखडलेली जी प्रक्रिया होती आस्थापना विषयक, त्या प्रक्रिया आता पूर्ण झालेल्या आहेत। मी सर्व महसुली अधिकाऱ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो की अत्यंत त्यांच्या आयुष्यातला महत्वाचा जो आस्थापनेचे प्रमोशन असतात किंवा त्यांचे अपॉइंटमेंट असतात, ह्या महत्वाच्या निर्णय काल झालेला आहे, त्याचं नोटिफिकेशन निघालेलं आहे। नागपूर शहराच्या आमदाराची मागणी आहे की वेगळी डीपीसी व्हावी, पण असं करता येत नाही। एका जिल्ह्याला एकच डीपीसी असतं, पण एक बाब मान्य केली की त्यांचे जे काही प्रश्न आहे डीपीसी आणि जिल्हा संबंधी किंवा शहरासंबंधी, त्यावर 27 तारखेला नागपूर शहरापुरत्या विषयाकरता वेगळी चर्चा ही आयोजित केलेली आहे। डीपीसीच त्या ठिकाणी एक प्रकारची मिनी डीपीसी किंवा त्या लघुगट म्हणता येईल, पण एक छोटी डीपीसी सारखी एक बैठक आम्ही घेणार आहोत। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के संबंध में बावनकुले ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता ने नरेंद्र मोदी को लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जनता ने प्रधानमंत्री पर अपना विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होना बेहद निंदनीय घटना थी, लेकिन यह सरकार की विफलता नहीं थी। व्यवस्था में कुछ खामियां थी जिन्हें सरकार ने समय रहते दूर किया। पूरे मामले में सरकार ने स्वयं आगे बढ़कर कार्रवाई की। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को लेकर राजस्व मंत्री ने आरोप लगाया कि आंदोलन केवल लोगों और युवाओं को गुमराह करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन स्थल पर 2-3 ट्रकों से पत्थर लाए गए थे और कुछ लोग पत्थरबाजी की मंशा से वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात की जांच कर रही है कि इसके पीछे कौन लोग हैं और कौन सी असामाजिक शक्तियां सक्रिय है।